अगले आने वाले 3 महीनों के लिए गायब हो जाइए। इन 3 महीनों के लिए आप किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं रहोगे, सिर्फ अपने लिए अवेलेबल रहोगे। इन 3 महीनों में आप सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करोगे, अपनी बॉडी को इम्प्रूव करोगे, अपनी माइंड को इम्प्रूव करोगे। और मेरा यकीन मानो, अगर आपने इन 3 महीनों के लिए अपने आप के ऊपर काम कर लिया तो ये 3 महीने आपके आने वाले कई सालों को आसान कर देंगे। क्योंकि मैं आपके लिए 5 ऐसी स्टेप्स लेकर आया हूँ जो आपको इन 3 महीनों में आपका बेस्ट वर्जन बना देंगे। एंड 5th स्टेप इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन फिर भी कुछ बुद्धिजीवी इस वीडियो को बीच में छोड़ कर जाएंगे, जिसमें कि उनका खुद का नुकसान होगा। बी डिसिप्लिन। मोटिवेशन से आप किसी काम को स्टार्ट तो कर सकते हो, लेकिन डेस्टिनी तक उसे डिसिप्लिन नहीं पहुंचा सकता है। मोटिवेशन आपको टेम्परेरी रिजल्ट दे सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको परमानेंट रिजल्ट देता है। इसीलिए आपको अपने सेल्फ को डिसिप्लिन में लाना होगा, जिसके लिए आपको अपनी छोटी छोटी आदतों को चेंज करना होगा। जैसे सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना। ऐसी छोटी छोटी आदतों को चेंज करके ही आप डिसिप्लिन में आ सकते हो। और अब डिसिप्लिन के ऊपर बात कर रहे हैं और डेविड गोगिन के ऊपर बात ना करें, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जिन लोगों को डेविड गोगिन के बारे में नहीं पता, लेट मी टेल यू। डेविड गोगिन को हार्डेस्ट टफेस्ट इंसान माना जाता है ऑन दिस प्लेनेट, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसे किए हैं जिस काम को करने के बारे में एक नॉर्मल ह्यूमन सोच भी नहीं सकता। डेविड गोगिन ने वो काम करके दिखाए हैं। जहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन से 3 महीनों में 4 kg वेट भी लूज नहीं होता, वहीं पर डेविड गोगिन ने 3 महीनों में 100 पाउंड से भी ज़्यादा वेट लूज करके दिखाया है। और डेविड गोगिन की पहली मैराथन में उनके दोनों पैरों की बोन्स में सीरियस इंजरीज होने के बावजूद भी उन्होंने 100 माइल्स की मैराथन को कंप्लीट किया। और डेविड गोगिन के पास कई और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिसमें से एक 4000 प्लस पुलअप्स लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके नाम है। और आखिर में डिसिप्लिन के ऊपर एक ही बात कहना चाहूँगा, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है जो आपको बॉर्न गिफ्ट मिलता है। ये एक स्किल है जो आप भी इसे डेवलप कर सकते हो अपने एक्शन से। सेकंड, किल द बॉय एंड बी द मैन। दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे उसे डिसाइड करना होता है कि वो एक लड़के की तरह अपने कंफर्ट में रहकर, अपनी जिम्मेदारी से भागकर, अपनी असफलताओं और एक्सक्यूजेस से हार मानकर अपने कंफर्ट में ही बैठा रहे, और या फिर एक रियल मैन की तरह अपनी जिम्मेदारी को उठाकर अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर हार्ड वर्क करके अपने ड्रीम्स को अचीव करके एक रियल मैन की तरह जिंदगी जिए। एक लड़का और रियल मैन में पता क्या फ़र्क होता है? एक लड़का हमेशा अपने काम से बचने के लिए एक्सक्यूजेस बनाता है, इसे मैं आज नहीं करूँगा, इसे मैं कल करूँगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन एक रियल मैन उसी काम को आज शुरू करता है। एक रियल मैन हारने से कभी नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है हर एक फेलियर मुझे स्ट्रॉन्ग बनाकर जाएगी। एक मैन एक्सक्यूजेस की जगह सॉल्यूशन को ढूंढता है। एक लड़का अपने पास्ट और फ्यूचर को लेकर हमेशा स्ट्रेस लेता है, लेकिन एक रियल मैन अपने अतीत और भविष्य की चिंता मिटाकर अपने वर्तमान में जीता है। एक लड़के का मन किसी छोटी नदी की तरह डगमगाता रहता है और चंचल होता है, लेकिन वहीं एक रियल मैन का मन किसी विशाल महासागर की तरह शांत और स्थिर होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको आपके अंदर के उस लड़के को ख़त्म करना पड़ेगा। मीन टू से, आपको आपके अंदर के किड्स वाले जेंडेक्स को ख़त्म करना पड़ेगा जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आपको अपने हर एक डर को ख़त्म करना पड़ेगा, आपको अपने आलस को ख़त्म करना पड़ेगा और अपनी हर एक कमजोरी को दूर करना पड़ेगा। और उसके लिए मेरे पास एक हैक है। मेरे ज़्यादातर व्यूअर 15 से 25 साल तक के बीच में हैं, और आपको अपने आप को एक बड़ा इंस्पिरेशन कैरी करना है। आपको अपने आप को 40 साल का समझकर उस वे में बात करना है और उस वे में रहना है। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग 40 साल के नहीं होंगे, लेकिन इस वे में जीने से आप अपने एज ग्रुप के कई लोगों से आगे निकल जाओगे। हमारी लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी दुनिया में नहीं है, हमारे अंदर है, जिसके साथ हमें हर रोज़ युद्ध करना पड़ता है। और अगर आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। बेसिकली हमारे अंदर 2 तरह की फीलिंग्स होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब आप अपनी लाइफ में अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करते, जैसे गुस्सा, निराशा, प्रोक्रास्टिनेशन, लस्ट, तो ये सब फीलिंग्स आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाती है। और जब आप इन फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हो तो तब पॉजिटिव फीलिंग्स जैसे हैप्पीनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पीस जैसी फीलिंग्स आपका साथ निभाती है। नॉट द पॉइंट इज कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कैसे करें, अपनी भावनाओं को पहचानो। जब कभी भी आप गुस्सा आए या सैडनेस फील हो तो अपने आप को एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देखो और सोचो, अच्छा अब मुझे गुस्सा आ रहा है, ओह अब मुझे सैड फील हो रहा है। और अपने आप से पूछिए, क्या ये सब फीलिंग्स मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है? अगर नहीं
तो मेरा गुस्सा या सैड होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेडिटेशन हर रोज़ कुछ समय निकाल कर ध्यान लगाइए। ये आपकी हेल्प करेगा आपके मन को शांत करने में और आपकी भावनाओं को समझने में, जिससे कि आप फिर अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर पाओगे। पॉजिटिव सोच रखो, नेगेटिव थॉट्स को निकाल कर फेंक दो और पॉजिटिव सोचो, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। अक्सर लोग गुस्से में फैसले ले लेते हैं और वही फैसले बाद में पछतावे में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लेता है वो इंसान अपनी लाइफ पे भी कंट्रोल कर लेता है। स्टेप 4, वर्कआउट। एज अ मैन यू हैव नो राइट्स टू स्टे वीक। और आज के समय में फिटनेस एक ऑप्शन नहीं, एक ज़रूरत बन गई है। फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो और या फिर किसी ऑफिस में काम करते हो, एक फिट बॉडी ही आपकी रियल वेल्थ है। वाई जिम इज इम्पोर्टेंट। आजकल के खान पान की वजह से आपकी बॉडी वीक बनती जा रही है और जिम ही एक ऐसी जगह है जहाँ आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके मसल मजबूत बनते हैं और ना ये सिर्फ आपकी फिजिक स्ट्रॉन्ग बनाती है बल्कि आपकी स्टेमिना एंड एनर्जी लेवल को भी बढ़ाती है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है और आपके ब्रेन से फील गुड नाम के हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो आपके मूड को फ्रेश करते हैं और स्ट्रेस लेवल को भी कम करते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप फिट दिखते हो तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपने आप को लेकर प्राउड फील करते हो। रिस्पेक्ट टाइम। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ समय है, जो कि हमें मुफ्त मिला है, लेकिन अगर समय एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर वापस कभी नहीं आता। और जो लोग समय की कदर करते हैं वही लोग अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाते हैं, और जो लोग इसे बर्बाद करते हैं वे अपनी सफलता के दरवाजे खुद बंद कर लेते हैं। आपने जितने बड़े बड़े एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर एंड एथलीट देखे होंगे, उन सब में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि वे सभी लोग टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और टाइम की एक चीज़ बहुत ख़ास है, ये अमीर गरीब में फ़र्क नहीं करता, ये हर किसी को 24 घंटे ही देता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप इन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप अपने टाइम को वेस्ट ना करो तो सिंपल अपने टाइम को मैनेज करते चलो। डे प्लानिंग। अपने दिन की स्टार्टिंग में एक लिस्ट बनाएं और उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट, जो बहुत ज़रूरी है। सेकंड, जो ज़रूरी है। थर्ड, जो इतने ज़रूरी नहीं है लेकिन आज ही करने हैं। प्रोक्रास्टिनेशन। आलस से दूर रहें। काम टालने से सिर्फ नुकसान होता है। जो करना है उसे आज ही अभी करें। सीखने में समय लगाइए। कोई ना कोई नई स्किल जरूर सीखते रहिए जो आपको आपके फ्यूचर में काम दे। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन। अगर आप अपनी ताकत, स्टेमिना, एनर्जी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हो तो आपको आपकी बॉडी में मेन हार्मोन के ऊपर ध्यान देना होगा, एंड इट्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ आपकी मर्दानगी का सिम्टम नहीं है, ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस आपको हमेशा मोटिवेट रखता है, आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, आपके मूड को हमेशा फ्रेश रखता है और स्ट्रेस लेवल को कम करता है। यही हार्मोन आपकी ताकत, स्टेमिना एंड मसल मास को बढ़ाता है, जो कि आपकी बॉडी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल की जनरेशन का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही कम हो गया है उनकी गंदी आदतों की वजह से, जैसे कि जंक फूड खाना, रात रात भर जागना और कोई फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट ना करना। तो कैसे बढ़ाए टेस्टोस्टेरोन? सिंपल इन 4 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपका टेस्टोस्टेरोन अपने आप बढ़ जाएगा। फर्स्ट, अच्छा खान पान खाएं, प्रोटीन एंड हेल्दी न्यूट्रिशन वाली डाइट लें एंड सनलाइट लीजिए। सेकंड, एक्टिव लाइफस्टाइल जिए, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए, स्पेशली स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कीजिए जैसे वेट लिफ्टिंग। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन काफ़ी बढ़ता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी से दूर रहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बढ़ाता है जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देता है। और यहीं पे एंड करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को लाइक करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी, एक कमेंट जरूर करके जाना। और पता नहीं है क्या कमेंट करें तो चैनल एक्सेप्टेड टाइप कर देना। और इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।